नमस्कार। एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं फिनॉल क्या होते हैं। जब हाइड्रॉक्सी या OH समूह बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिकों को हम फिनॉल कहते हैं। जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से अगर OH समूह हमारा सीधा जुड़ा है या बेंजीन में कार्बन परमाणु से हमारा OH समूह सीधा जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जबकि OH समूह पार्श्व श्रृंखला की कार्बन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर यदि हमारी ये बेंजीन है, OH समूह सीधा ना जुड़ करके अगर पार्श्व श्रृंखला जैसे CH2OH इस रूप में जुड़ा हो तो इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं, जिसका नाम है एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल में इसको कहते हैं बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ये OH समूह अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है। एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे OH समूह एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनॉल के प्रकार। इनका वर्गीकरण हम बताते हैं। सबसे पहला है, अगर किसी बेंजीन रिंग से एक OH समूह कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है तो इस प्रकार के फिनॉल को हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, अगर बेंजीन रिंग से केवल OH समूह एक ही जुड़ा हो कार्बन परमाणु से तो इस प्रकार के हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब इसके अलावा भी अन्य समूह जुड़े हो सकते हैं। जैसे OH, इसके अलावा भी अगर यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे क्रिसॉल। क्रिसॉल, ओ क्रिसॉल। ओ क्रिसॉल का मतलब होता है आर्थो क्रिसॉल। आर्थो क्रिसॉल ये भी हम बताएंगे। O होता है, M होता है, P होता है, किस प्रकार से कहां पर जुड़ते हैं, जिसको आर्थो मेटा पैरा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल में दो OH समूह जुड़े होंगे किसी भी बेंजीन रिंग से। ठीक है, जैसे OH और OH। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजीन बेंजीन 1,2 डाइऑल।
ठीक है। अगर OH समूह के अलावा एल्किल समूह इस स्थान पर जुड़ा हो, अगर यहां पर जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं आर्थो। यहां पर जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं मेटा, और यदि यहां पर जुड़ा हो तो इसको कहते हैं पी पैरा। अगर अंकन की बात करते हैं, अगर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ हो तो इसका अंकन भी करते हैं। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6, जैसे इसका नाम है बेंजीन 1,2 हाइफन डाइऑल। आइए हम बताते हैं किस तरीके से। अगर यदि ठीक है, अगर OH समूह यहां पर जुड़ा है 1 नंबर पर और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ हो तो इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, कितने नंबर पर जुड़ा हुआ, कहां पर, P पर, तो P पैरा P क्रिसॉल कह दीजिए, बाद में बताएंगे, P क्रिसॉल। ठीक है, M क्रिसॉल अगर यहां पर जुड़ा हो, O क्रिसॉल अगर यहां पर जुड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार से पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में बेंजीन रिंग से ठीक OH समूह 3 जुड़े होते हैं। कितने, बेंजीन रिंग से या बेंजीन के कार्बन परमाणु से 3 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे OH OH OH। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम होगा बेंजीन हाइफन 1,2,3 ट्राई ऑल। ठीक है, अब OH समूह किस स्थान पर जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से इसका अंकन करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी ये हो सकता है, OH, ठीक है, OH और OH। तो इसका अंकन हम कैसे करेंगे, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, 1,2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3,5 पे है, 5 हाइफन ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनॉल की बनाने की विधि। फिनॉल C6H5OH इसका अणुसूत्र है। इसकी बनाने की विधि, सबसे पहली विधि है, यदि फिनॉल को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक स्तर पर रसिक प्रक्रम, डाउ प्रक्रम आदि होते हैं, तो सबसे पहले इसकी विधि है रसिक प्रक्रम, रसिक
प्रक्रम विधि कहते हैं। इस विधि में फिनॉल को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन की हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसको पुनः जल के साथ सिलिका की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए, बेंजीन की C6H5 यदि बेंजीन की HCl प्लस ऑक्सीजन बेंजीन की HCl और ऑक्सीजन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब में अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस H2O। अब इसकी हमें बैलेंसी इक्वल करनी है। ठीक है, बैलेंसी बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम प्रत्येक की संख्या को काउंट करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। C6H5Cl ठीक है, C6H5 और C6H5Cl एक और एक अणु इसका है, तो क्या करेंगे? एक और एक अणु इसका है। ठीक है, अब H यहां पर है, कितने हैं? एक है। यहां पर H के दो हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्वाइस HCl क्या कर देंगे? बैलेंसी को बराबर करने के लिए ट्वाइस लगा देंगे। अब Cl के यहां पर दो हो गए, तो हम क्या करेंगे? ट्वाइस यहां पर भी लगा देंगे। अब Cl के यहां पर भी दो हो गए, सॉरी C6H5 यहां पर भी इसके दो हो गए, तो यहां पर भी ट्वाइस लगा देंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गई, यहां पर C6H6 होगा बेंजीन। ठीक है, अब क्या करना है? O की यहां दो है बैलेंसी, और यहां पर O कितने हैं? एक है, तो यहां पर भी ट्वाइस लगा देंगे। H के अब यहां पर कितने हो गए हैं? दो दूनी चार। ठीक है, और एक H यहां से निकलेगा, तो इसके H का कितने गुण हो जाएंगे? दो का। दो H यहां से निकलेंगे, तो ट्वाइस H2O। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन की C6H5Cl इसका हम जल अपघटन कराएंगे सिलिका की उपस्थिति में, SiO2 की उपस्थिति में, और वो भी उच्च ताप पर। तो क्या बनेगा? C6H5OH प्लस HCl। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल। दूसरी विधि है इसकी डाउ प्रक्रम। ये क्या प्रक्रिया है? ये भी औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है फिनॉल का। इसमें सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप और दाब पर अभिकृत कराने से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसको पुनः HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, या अभिकृत कराने पर। जैसे C6H5Cl प्लस NeOH। ठीक है ना, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करेंगे? लगभग इसका 300 डिग्री C और 300 वायुमंडल दाब पर क्या प्राप्त होगा? C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड प्लस NaCl। अब सोडियम फिनॉक्साइड को फिर पुनः C6H5ONa किसके साथ? HCl के साथ
अपकृत कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। क्या है ये? फिनॉल। ठीक है, ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड।